हेलो दोस्तों। जब भी हम अपने करियर के बारे में सोचते हैं हमारे दिमाग में दो ही ऑप्शन आता है, या तो जॉब या बिजनेस। और दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। जॉब में आपको स्टेबिलिटी मिलती है क्योंकि हर महीने आपको फिक्स्ड पैसे मिल रहे हैं, लेकिन नुकसान ये है कि आपको अपनी मर्ज़ी से काम करने नहीं मिलता। आपको जो बोला जाता है वो आपको करना पड़ता है। दूसरी तरफ बिजनेस में आप अपनी मर्ज़ी से काम कर सकते हो, लेकिन उसको सेट करने के लिए जॉब से 2-3 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और सबसे बड़ा सवाल आता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसे कहाँ से लाए। इन दोनों के बीच हम एक तीसरा करियर ऑप्शन कभी कंसिडर भी नहीं करते, जो हमें जॉब और बिजनेस दोनों के कुछ फ़ायदे दे सकता है। वो है फ्रीलांसिंग। इंडिया में हम फ्रीलांसिंग को एक करियर ऑप्शन सोचते ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि फ्रीलांसिंग तो वो करते हैं जिनके पास कोई काम नहीं होता या जिनको कोई जॉब नहीं मिलती। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे फ्रीलांसिंग एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, शायद जॉब और बिजनेस से भी अच्छा हो, और कैसे आप अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट कर सकते हो। अमेरिका में करीब 35% वर्कफोर्स फ्रीलांसर्स से बनती है, और इंडिया में भी ये नंबर 15 मिलियन है, जो आने वाले टाइम में और भी बढ़ने वाला है। फ्रीलांसिंग का ऑप्शन इंडियंस के लिए क्यों अच्छा है, ये हम बिग मैक इंडेक्स से समझेंगे। इस इंडेक्स में हम अलग अलग देशों में मैकडॉनल्ड्स के बिग मैक बर्गर का प्राइस कंपेयर करते हैं, ताकि हमें पता चले कि सेम चीज़ का प्राइस अलग अलग देशों में कैसे कम ज़्यादा होता है। जैसे इंडिया में बिग मैक का प्राइस लगभग 115 रुपीज़ है, लेकिन यही यूएस में 300 रुपीज़ है और स्विट्ज़रलैंड में 485 रुपीज़। तो इससे पता चलता है कि इंडिया में $1 बाकी दुनिया के $1 से बराबर नहीं है। इंडियन रुपी 61% अंडर वैल्यूड है, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें अमेरिकन के कंपैरिजन में 61% सस्ते में खरीद सकते हैं। तो समझो आपका क्लाइंट यूएस का है, तो वो आपको एक काम के लिए उतने ही पैसे देगा जितना वो किसी यूएस के फ्रीलांसर को देगा। लेकिन क्योंकि आप इंडिया में रहते हो, तो सेम काम करने के लिए आप 61% ज़्यादा पैसे कमा रहे हो। शॉर्ट में बोलूँ तो आप कमा रहे हो डॉलर्स में, लेकिन खर्च कर रहे हो रुपीज़ में। अब पैसे को कमाने से पहले पैसे को समझना ज़रूरी है, जिसको हम बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझेंगे। समझो आप एक कैफ़े में बैठे हो और हर 10 मिनट में कोई काउंटर पे जा रहा है कॉफ़ी के पैसे देने के लिए। कैफ़े में लाइट और एसी चालू है, जिसका कैफ़े को खर्चा आता है। आप फ़ोन पे फेसबुक यूज़ कर रहे हो, जिस पे एड्स आ रही है, जिसके लिए एडवर्टाइजर्स ने पैसे दिए हैं। कैफ़े के बाहर रेड लाइट पे गाड़ियाँ खड़ी है जो फ्यूल जला रही है। सड़क पे आते जाते लोगों को कुछ लोग स्नैक्स बेच रहे हैं। इस तरह आपके चारों तरफ हर वक्त पैसा फ्लो हो रहा है, एक इनविजिबल नदी की तरह। जब भी आप किसी चीज़ के लिए पे करते हो, तो आप इस नदी में पैसे ऐड कर रहे हो। समझो आपके हिसाब से कॉफ़ी की वैल्यू 200 रुपये है, और आपने 200 रुपये कैफ़े को दिए, जिसमें से कैफ़े वाले ने 50 रुपये सप्लायर को दिए जिससे उन्होंने कॉफ़ी खरीदी। 30 रुपये कैफ़े को चलाने का खर्चा आता है, और 20 रुपये एम्प्लॉयज़ की सैलरी में जाता है, और बचे हुए 100 रुपये प्रॉफिट है, जिससे वो कैफ़े को आगे चलाएंगे। इस तरह पैसा एक नदी की तरह फ्लो होता रहता है। आप इस नदी से जितना चाहिए उतना पैसा ले सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन आपको उसके बदले जितने पैसे लिए उतने या उससे ज़्यादा की वैल्यू देनी होगी। इस तरह ये नदी फ्लो होती रहती है। एक सक्सेसफुल फ्रीलांसर बनने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, फाइंडिंग योर वैल्यू। आपको पता लगाना होगा कि आप कंपनीज़ के लिए क्या कर सकते हो। सेकेंड, कम्युनिकेटिंग योर वैल्यू। आपको ऐसी कंपनीज ढूंढनी पड़ेगी जिसको आपके स्किल्स की ज़रूरत है। और थर्ड, डिलीवरिंग योर वैल्यू। आपको ऐसे अपना काम करना होगा जिससे कंपनीज को कुछ वैल्यू मिले और इम्पैक्ट पड़े। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक स्किल सीखनी होगी। आप इनमें से कोई भी स्किल सीख सकते हो। ऑथर के हिसाब से ये स्किल्स डिमांड में है और आने वाले कुछ सालों तक डिमांड में रहेगी। अब स्किल सीखने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप 3 से 6 महीने लगाकर उस स्किल में अच्छे बन सकते हो और फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, या आप 1-2 हफ्ते में उस स्किल के बेसिक्स सीख के फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो, और जैसे जैसे आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे वैसे वैसे आप सीखते रह सकते हो। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए आप कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हो, जैसे upwork.com, freelancer.com, ऐसे और भी कई सारे वेबसाइट्स हैं। यहाँ पर अच्छे खासे प्रोजेक्ट्स करने के बाद आपको खुद के क्लाइंट्स ढूंढने पे फोकस करना चाहिए। क्लाइंट्स ढूंढने के लिए आप कोल्ड ईमेल्स का यूज़ कर सकते हो। वो कैसे करना है उस पर इस बुक के ऑथर ने एक वीडियो बना रखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कोई भी काम करने से पहले कुछ टैंजिबल टारगेट्स सेट करने चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि हमारे ज़्यादातर टारगेट्स बहुत ही अनक्लियर होते हैं। जैसे ज़्यादातर लोगों के टारगेट्स कुछ ऐसे होंगे: मुझे दुनिया ट्रैवल करनी है, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मुझे गाड़ी खरीदने के लिए पैसे सेव करने हैं। इन टारगेट्स में कोई बुराई नहीं है, बट ये क्लियर नहीं है, इसलिए आपको समझता नहीं कि इनको पूरा करने के लिए आपको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। आपके टारगेट्स कुछ इस तरह होने चाहिए: मैं 4 साल के अंदर पेरिस घूमूंगा, मैं नेक्स्ट 2 साल में अपनी इनकम 3000 रुपीज़ पर डे करूंगा, मैं हर महीने 8000 रुपये बचा के उसकी एफडी करूंगा जिससे मैं 4 साल में एक एसयूवी कार खरीद सकूँ।
इस केस में आपके टारगेट्स बहुत क्लियर है, जिससे आपके उनको पूरा करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें पजामा प्रॉफिट बुक से, जिसके ऑथर वरुण माया और अभिनव चिकारा है। दोनों की यूट्यूब पे चैनल्स है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बुक में और भी इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे आपको अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने चाहिए और अपना पर्सनल ब्रांड कैसे बिल्ड करना चाहिए। अगर आपको बुक खरीदनी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने लास्ट ईयर अपने फ्री टाइम में फ्रीलांसिंग ट्राई की थी और मुझे पर्सनली लगता है कि अगर आप सीरियसली करो तो फ्रीलांसिंग एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट्स में बताओ आपको और कौन से बुक की समरी चाहिए। शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो आपकी तरह कुछ नया सीखना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।